अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आखिरकार न्यूजीलैंड के टूर में पाकिस्तानी टीम एक मैच जीतने में कामयाब हो ही गई। न्यूजीलैंड की टीम ने सीरीज 4-1 से जीत ली। सीरीज का 5वां और आखिरी टी20 इंटरनेशनल पाकिस्तानी टीम ने जीतना। इस तरह पाकिस्तानी टीम क्लीन स्वीप से बच गई। अगर हम इस टूर में 5 टी20 इंटरनेशनल मैचेस का स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करें तो एक मरतबा फिर हमें जो दो टॉप पर पाकिस्तानी बल्लेबाज दिखाई दे रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान हैं। बाबर आजम इस सीरीज में पाकिस्तान के टॉप स्कोरर रहे। उन्होंने 5 टी20 इंटरनेशनल्स की 5 इनिंग्स में 213 रन बनाए। बाबर आजम की इस सीरीज में 43 की एवरेज रही जबकि उनका स्ट्राइक रेट 142 रहा। याद रहे कि ये बाबर आजम का उनके ओवरऑल कैरियर स्ट्राइक रेट के मुकाबले में काफ़ी बेहतर स्ट्राइक रेट है। उन्होंने पाकिस्तान की जानिब से इस सीरीज में सबसे ज़्यादा 350 भी बनाई। इस सीरीज में पाकिस्तान की जानिब से सबसे ज़्यादा 24 चौके भी बाबर आजम ही ने लगाए जबकि बाबर आजम के छक्कों की तादाद 6 रही। मोहम्मद रिजवान फहरिस्त में आए दूसरे नंबर पर। मोहम्मद रिजवान ने सीरीज के 5 मैचेस की 5 इनिंग्स में एक मरतबा नॉट आउट रहते हुए 184 रन बनाए। एक मरतबा नॉट आउट रहने की बदौलत उनकी एवरेज बाबर आजम से बेहतर हो गई और 46 की उनकी एवरेज है जो इस सीरीज में किसी भी पाकिस्तानी बैटर की बेहतरीन एवरेज है। इस सीरीज में सबसे बड़ी इनिंग्स खेलने का एजाज भी मोहम्मद रिजवान ही के पास रहा। उन्होंने 98 नॉट आउट रन बनाए थे। आपको याद होगा गुज़श्ता मैच में इस सीरीज में मोहम्मद रिजवान का स्ट्राइक रेट 131 का रहा। उन्होंने 150 बनाई, 12 चौके और 7 छक्के भी लगाए। फखर जमान तीसरे नंबर पर रहे। 5 मैचेस में 126 रन बना सके वो। उनकी 25 की एवरेज रही और स्ट्राइक रेट 165 का था। उन्होंने भी 150 बनाई। सीरीज में फखर जमान के लगाए हुए चौकों की तादाद 7 रही। ताहम सीरीज में सबसे ज़्यादा 11 छक्के लगाने का एजाज फखर जमान ही ने हासिल किया। बैटर्स की फहरिस्त में चौथे नंबर पर मोहम्मद नवाज आए। मोहम्मद नवाज ने 3 मैचेस में 50 रन बनाए। उनका 178 का उम्दा स्ट्राइक रेट रहा। उन्होंने 2 चौके और 5 छक्के लगाए। इफ्तिखार अहमद 5वें नंबर पर है। इफ्तिखार अहमद से काफ़ी तवक्कुआत वाबस्ता थी कि वो बड़ा स्कोर बनाएंगे लेकिन 5 मैचेस में वो सिर्फ 44 रन बना सके और उनकी एवरेज 8.8 रन पर इनिंग्स रही और स्ट्राइक रेट भी उनका बिलो 100 रहा और 86 का उनका स्ट्राइक रेट था और उन्होंने इन 5 मैचेस में सिर्फ 1 चौका और 2 छक्के लगाए। साइम अय्यूब जिनसे हमें बहुत सी तवक्कुआत वाबस्ता थी कि इस सीरीज में मिलने वाले मौके से वो भरपूर फ़ायदा उठाएंगे क्योंकि इससे कबल तीनों फॉर्मेट्स में उनकी परफॉर्मेंस बहुत उम्दा रही लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर अभी तक साइम अय्यूब खुद को मनवाने में नाकाम रहे हैं। साइम अय्यूब को 5 में से 4 मैचेस में मौका दिया गया और इन 4 मैचेस में सिर्फ 39 रन बना सके। उनकी एवरेज 9.75 की रही। स्ट्राइक रेट अगरचे उनका 130 का था। साइम अय्यूब ने जो 4 इनिंग्स खेली इनमें वो 4 चौके और 3 छक्के लगा सके। शाहीन आफरीदी 5 मैचेस में 39 रन बनाकर 7वें नंबर पर रहे। आमिर जमाल बैटर्स की फहरिस्त में 8वें नंबर पे थे। उन्होंने 2 मैचेस में 23 रन बनाए। अब्बास आफरीदी ने 3 मैचेस में 23 रन बनाए और अफसोस की बात यह है कि आजम खान जिनके से हमें साइम अय्यूब के साथ साथ उनसे भी बहुत सी तवक्कुआत वाबस्ता थी कि वो उम्दा खेल पेश करेंगे, वो भी बुरी तरह नाकाम हुए इस सीरीज में और बैटर्स की फहरिस्त में 10वें नंबर पर रहे। उन्होंने 3 मैचेस में सिर्फ 22 रन बनाए और उनकी एवरेज 7.33 रही और ज़्यादा से ज़्यादा वो 10 रन बना सके किसी इनिंग्स में। स्ट्राइक रेट उनका 115 रहा। आजम खान ने 3 मैचेस में सिर्फ 1 चौका और 1 छक्का लगाया। अब ये सोचने वाली बात है कि पाकिस्तान के पास बैकअप में बैटर्स मौजूद नहीं हैं। इस सीरीज में भी टॉप परफॉर्मर्स बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान रहे। फखर जमान, इफ्तिखार अहमद, साइम अय्यूब, आजम खान जिनसे तवक्को थी इनमें से कोई भी मुतासर कुन परफॉर्मेंस नहीं दे सका। फखर जमान ने एक मैच में उम्दा खेल पेश किया था लेकिन मजमूई तौर पर वो भी वैसा खेल नहीं पेश कर सके जैसी तवक्कुआत उनसे वाबस्ता थी। अब
आईसीसी वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप का ये साल है और इसमें इस तरह की परफॉर्मेंस यकीनी तौर पर परेशानी का बायस है। इस बारे में बोर्ड के बड़ों, टीम मैनेजमेंट और कैप्टन और सीनियर खिलाड़ियों को मिल बैठकर सोचना होगा कि इसका मुस्तकिल हल क्या निकाला जा सकता है।